हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के परिचय में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन्हें देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसे डायरेक्ट पढ़ के आप लोग लर्न कर लीजिएगा। भारत स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है हमारा? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। भारत की आकृति है चतुष्फल की। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व का है, तो विश्व का कितने परसेंट है? 2.42% है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की राजधानी पूछा है ना, तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। और इसे कौन बनाया गया था? 1912 में बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। और 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, जो कि कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और पहले स्थान में कौन है? हमारा चाइना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है, यानी विश्व का जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं ना, तो 17.5% है ना। अक्षांशीय विस्तार भारत का, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब इसी प्रकार भारत का दक्षिणी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका क्या है? देशांतरी विस्तार है हमारे भारत का। अगला है उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 32-14 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 29-33 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? क्या है? की विधु या बलांगू इसी को कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बाद पश्चिमी बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रीज या गुहार माता, जो कि कहाँ है? हमारा गुजरात में है। इसी को हम लोग गुहार माता भी कहते हैं। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। अब इसी के बाद पूछेगा सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है, दक्षिण बिंदु की जो है भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर की दूरी है ना। भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। एक भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है ना, यानी प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी कोना है ना, नोक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कैप कैमोरिन कहते हैं, और जो ये कि कहाँ है? तमिलनाडु की कन्याकुमारी में है। अगला क्वेश्चन है द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या कितनी है? 247, जो जिसमें से 204 हमारे कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, और 43 कहाँ है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। ठीक है ना। स्थल सीमा की कुल लंबाई हमारे भारत की कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया है तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है ना। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। और हमारे मतलब भारत के तटीय भाग कितने हैं? तटीय भाग से 9 राज्य सीमा लगाते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उन्हें आगे देखते हैं हम लोग, है ना। 5 राज्य के नाम जान लीजिए। यूपी होता है, एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच अंतर है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर है 5.5 घंटे का होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो छोर हैं उनके बीच समय का कितने का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यों की कुल संख्या है, तो यहाँ पे ये मिस्टर प्रिंट है। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, ये गलत है यहाँ पे।
केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित राज्यों की कितनी संख्या है वर्तमान में? 8 है ना। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? यूपी है, जो कि ये 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्र तट से अभी आपको मैंने आगे बताया कि 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वो भी बता दिए। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है। हिमालय को छूने वाले कितने राज्य हैं? 10 राज्य है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है कितनी है? 12 समुद्री मील है ना। अगला है 1 समुद्री मील बराबर होता है, 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर, या इसी को 1852 मीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। भारत ऐसे नापते किससे हैं? नॉटिकल मील द्वारा मापा जाता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, ये यहाँ पे दिया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो ये कौन सा है? गोवा ही होता है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है ना। अगला न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा, यानी सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में होती है ना। आगे अगला क्वेश्चन दिया न्यूनतम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है ना। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, जो कि कैसा है? वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं इसे हम लोग, है ना। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। इसका पुराना नाम क्या है? नेपानगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर